राम सकल गुण राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। Good morning all of you. I am Dipali from class 8th with a short note of Diwali attached with रामायण। त्रेता का वो युग था, रघुकुल का वो वंश था, महाराज दशरथ के यहाँ 4 भाइयों ने लिया जन्म था। सबसे छोटे थे शत्रुघ्न और लक्ष्मण, उनसे बड़े भरत और सबसे बड़े थे श्री राम। चारों भाइयों में अटूट प्रेम और कुछ वर्ष ऐसे ही बीत गए। राम को बनाया गया राजा और माता कैकेयी के मन में ईर्ष्या का भाव पैदा हो गया। फिर कुछ वर्ष बाद माता ने भेजा श्री राम को 14 वर्ष की खातिर वनवास था, भरत को बनाया राजा। जब ये बात भरत और शत्रुघ्न को पता चली तो माता से मुंह मोड़ लिया, चले गए वन की और अपने भाई से आशीष लिया। कुछ वर्ष और बीते और शूर्पणखा गई वन में थी। पहले की श्री राम से बात और फिर की लक्ष्मण से। फिर देखा माता सीता का रूप और लड़ खड़े उठते उनसे। फिर देख के ये सब लक्ष्मण ने नाक काट दी शूर्पणखा की और अपनी बहन के इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए रावण ने माता का हरण किया। पक्षीराज जटायु ने ये संदेश श्री राम को दिया कि लंकापति ले गए हैं माता को लंका की ओर। वे चल पड़े लंका की ओर। रास्ते में मिले उनको हनुमान और महाराज सुग्रीव। वचन दिया वानर सेना को संग लेके चल पड़े लंका की ओर। रास्ते में मिले समुद्र देव और प्रणाम किया उनको। पल में ही पूरा समुद्र लांघ दिया और संदेश हनुमान ने और माता को संदेश दिया कि आने वाले हैं श्री राम। अपनी पूंछ से लंका को पल भर में ही भस्म कर दिया। और फिर कुछ वर्ष बीता और श्री राम पहुंचे लंका के तट पर। विभीषण भी थे राम के पक्ष में। कुछ फिर लड़ाई चली बड़ी जोर शोर से। पहले रावण के भाइयों का अंत हुआ और रावण के बेटे ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण को ठीक करने खातिर संजीवनी के खातिर पूरा पर्वत ही हनुमान ने उठा लिया। फिर युद्ध का भी अंत हुआ और रावण का भी अंत हुआ। अयोध्या लौटे थे श्री राम और इस दिन फिर अयोध्या वासियों ने श्री राम का दीपक जलाकर राम का स्वागत किया और इस दिन को श्री राम ने दीपावली का नाम दिया। एट लास्ट विश यू ऑल हैप्पी दीपावली। जय श्री राम। थैंक यू।